फर्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। 2x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। अब मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ। ये मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है। हमने पीछे जो मल्टीप्लिकेशंस की थी हमने सिर्फ एक एक मोनोमियल और बाइनोमियल को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। आज मैंने यहाँ पर दो दो लेना शुरू किए हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। एडवांस अलजेब्रा के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, देन इसने इससे मल्टीप्लाई होना है। हम इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं यहाँ पर। इट्स 2x क्रॉस x ये हो जाएगा, ठीक है। और दरम्यान में इसके प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। दिस वन 2x क्रॉस y, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y। ये हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्या है, माइनस है, हम इसको ब्रैकेट्स में लगाएंगे, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट्स में। इसको सेंटर में क्या है, माइनस, हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब हमारे इस पार्ट की बारी है। इस पार्ट में भी इस 2y ने पहले इस x से मल्टीप्लाई होना है, देन इस 2y ने इस y से मल्टीप्लाई होना है। हम लिख लेते हैं इनको सेपरेट करके ऐसे। इनके दरमियान में क्या है, माइनस, यहाँ पर 2y क्रॉस y। सॉल्व करते हैं इसे। अच्छा, दोनों टर्म्स के साथ सेम साइन है। सेम साइंस मीन्स मल्टीप्लिकेशन में हमने दोनों टर्म्स के साथ सेम साइन होगा तो आंसर में प्लस पुट करना है, ठीक है। मैं नहीं लगा रही क्योंकि उन्होंने भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर ऊपर भी नहीं लिखा होता तो मैं नीचे भी नहीं लगा रही। फिर नेक्स्ट साइन रूल ख़त्म हुआ तो हमने कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। कोएफिशिएंट से ही सॉल्व होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है। 2 इंटू 1 इट्स 2। अब नेक्स्ट वेरिएबल्स की बारी है। ये देखें दोनों एक्सपोनेंट्स सेम है, दोनों बेसिस सेम है। इट्स मीन के जो एक्सपोनेंट होंगे हमारे वो ऐड हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट लॉ इसके ऊपर यूज़ हुआ है। इफ़ दो बोथ बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी ऐड। तो यहाँ पर इन पावर्स को ऐड कर दिया तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर कर दिया। इसकी 1 पावर इसकी 1 पावर, 1 + 1 इट्स 2। देन ये वाला प्लस यहाँ पर आ गया। इसको अब करते हैं साइन रूल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। बोथ टर्म्स हैव सेम साइंस तो आंसर मस्ट बी इन प्लस। तो यहाँ पर भी प्लस आना चाहिए। मैं नहीं लिख रही क्योंकि ऊपर भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब आपको वैसे भी पता होना चाहिए इतनी प्रैक्टिस के बाद कि दोनों टर्म्स के साथ सेम साइन होगा तो आंसर प्लस में ही आएगा। इसको करते हैं। अब कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना है। 2 इंटू 1 इट्स 2। और फिर आगे वेरिएबल है। वेरिएबल के लिए हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर डू सेकंड प्रोडक्ट लॉ। इफ़ बेसिस आर नॉट सेम बट एक्सपोनेंट्स आर सेम तो हमने क्या करना है, उनकी बेस को इकट्ठा लिख देना है और जो एक्सपोनेंट है वो कॉमनली आ जाएगा, ठीक है। ये भी प्रोडक्ट लॉ इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जनरली मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इस तरह कभी दो बेसिस जो हैं वो डिफरेंट आ जाएं तो आपने उनको सिर्फ इकट्ठा करके लिख देना है, ठीक है। आप इसको जनरली भी याद रख सकते हैं। मैंने लिख दी है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी साइन दोनों पॉजिटिव में, इट्स मीन आंसर भी प्लस में ही होगा। फिर 2 इंटू 1 इट्स 1, 2 इट्स 1 इंटू 2 इंटू 1 इट्स 2। फिर आगे यहाँ पर भी वेरिएबल्स दोनों डिफरेंट हैं तो इनको इकट्ठा करके लिख दें। ये वाला प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ये वाला अप्लाई करूँगी ना तो कॉमन बेस क्या आनी चाहिए, इसकी कॉमन पावर क्या आनी चाहिए, इसकी 1 आनी चाहिए ना। तो 1 हम लिखते ही नहीं है तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। जनरली याद रखना चाहें तो आप इस तरह रख सकते हैं कि दोनों अगर बेसिस डिफरेंट होगी तो उनको सिर्फ साथ लिख देना है, इकट्ठा लिख देना है, ठीक है। और ये जो जनरल रूल है ना ये सब पे अप्लाई होता है। मतलब कि अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर होता तो मैं यहाँ पर वाई स्क्वायर लिख देती। क्या मतलब, अगर दोनों बेसिस डिफरेंट है तो उनको सिर्फ साथ लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर भी दोनों टर्म्स जो है वो प्लस में है तो हमारा आंसर भी प्लस में होगा, ठीक है। देन कोएफिशिएंट की तरफ मूव करते हैं। 2 इंटू 1 इट्स 2। फिर आगे ये दोनों सेम वेरिएबल है। सेम वेरिएबल मीन्स फर्स्ट वाला प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो इनके बेसिस आपस में इनके एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। सेम बेस होंगे तो एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं।
इसके बाहर प्लस था, प्लस मीन्स अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज नहीं होने, तो मैं इजीली इसकी ब्रैकेट्स को अब ओपन कर सकती हूँ। यहाँ पर माइनस है, इस माइनस का मतलब ये है कि इससे नेक्स्ट जो टर्म होगी ना उनके साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पर पहले प्लस था, ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये ले, यहाँ पर माइनस है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे प्लस करना पड़ेगा। ये ले मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको देखती हूँ, इसके अंदर से हम इसको मज़ीद हमने सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करना है ना। सिंप्लीफाई मीन्स इसको लोएस्ट टर्म तक लेके आना है जहाँ से ये आगे सॉल्व ना हो सके। तो अब इसको आगे ले जाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइक टर्म्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आकर इस स्टेप पे आके जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो जाती है यहाँ पर सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम रूल पढ़ के आए थे कि सबसे पहले हमने क्या देखना है कि टर्म्स जो है वो आपस में लाइक हो सकती हैं। ओनली लाइक टर्म्स जो है ना वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती। अनलाइक टर्म्स का ये रूल था कि वो सेम रहती हैं, सेम उसी तरीके से नीचे आ जाती हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर से देखते हैं कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं। ये एक्स स्क्वायर, क्या पूरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और कहीं है, नो, इट्स मीन ये अनलाइक है, तो अनलाइक टर्म्स रिमेन सेम, ये आ गया नीचे। फिर ये हैं दोनों लाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक टर्म्स तो हैं बट हमने पढ़ा था लाइक टर्म्स विद डिफरेंट साइंस विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है। तो ये इन्होंने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट क्या बचा, इट्स 2y²। तो 2y² भी एक अनलाइक टर्म है क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन के अंदर हमें 2y² और कहीं नहीं मिला, तो ये भी नीचे ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। अब हम अपने